नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोराघु चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बताएंगे कि तुलसी को जल चढ़ाते समय कौन सा ऐसा मंत्र बोलना चाहिए जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने तुलसी को जल चढ़ाने का महात्म की कथा सुनाई थी और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी को जल देते समय क्या बोलना चाहिए, कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है सारी जानकारी हम आपको देंगे, हमारे साथ बने रहिए। क्या है कि सारी वीडियो देखने से आपको सारी बातों का पता लगेगा। एक बार की बात है, सत्यभामा ने भगवान कृष्ण से जो है पूछती हैं, तुलसी को जल देने का महात्म क्या है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि उसका महात्म आपको मैंने पहले बताया कि जल चढ़ाने की महिमा क्या थी। अब आगे आपको बताते हैं कि आपको जल देने से पहले आपको या जल देते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए जिससे आपका कल्याण हो, आपको पूरा जो है फल उसका प्राप्त हो। देवी सत्यभामा कहती हैं कि स्वामी, आप हमारे को सारी जानकारी बताइए क्योंकि हमारे मन में जिज्ञासा है। तुलसी को जल कैसे देना चाहिए और कैसे जो है हम जल देते समय मंत्र बोलें जो 3 बार बोलने से समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि देवी सत्यभामा, मैं आपको सारी जानकारी बताता हूँ, उसी महिमा को आपको सुनाता हूँ कि तुलसी को जल देते समय बोले जाने वाले मंत्र का बड़ा ही महत्व है। इस मंत्र के केवल 3 शब्दों का यह मंत्र है और इसका प्रभाव बहुत ही कल्याणकारी है। जो भी मनुष्य नित्य उठ करके प्रातः काल में तुलसी माता को प्रणाम करता है, जल देते समय अपने मुख से केवल यही 3 शब्द बोल देता है, साक्षात लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती हैं, उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है, उसे धन धान की प्राप्ति होती है। मंत्र बोलने से पहले आपको मैं बताऊंगा तुलसी माता की महिमा। इस महात्म को सुन लेने के मात्र से समस्त पाप मनुष्यों के जो है दूर हो जाते हैं। 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इसीलिए यह जो है जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आप जो है इस कथा को पूरा सुने, ध्यान से सुने। देवी सत्यभामा कहती हैं कि हे प्रभु, मैं पूरा कथा अवश्य ही सुनूंगी और आप मुझे तुलसी के मंत्र का महात्म जरूर ही बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि देवी सत्यभामा, दक्षिण में अत्यंत शोभायमान एक नगरी है और वहां पर जो है सुशर्मा नाम का एक बुद्धि जो है खोटी बुद्धि का ब्राह्मण रहता था। पापियों का वो शिरोमणि था और उसका जन्म ब्राह्मण परिवार में तो जरूर हुआ था, लेकिन वो पाप कर्म करने में बहुत ही माहिर था। शास्त्रों का ज्ञान तो उसका शून्य था और जन्म से ब्राह्मण था, किंतु कर्म उसका अत्यंत दुराचारी था। न पूजा पाठ करता था, न अतिथियों का सेवा सत्कार करता था, बिना किए दान ही क्रूरता पूर्वक उन्हें भगा देता था। अगर कोई अतिथि आ जाए, कोई दरवाजे पर आ जाता था, उसको वहां से भगा देता था। वो जो है स्त्री के साथ में सदा दुर्व्यवहार करता था, मदिरा पान करता था, मांस खाया करता था, खेत में काम करके पत्ते बेच करके अपना जीविका चलाता था। अनेक वर्ष तक, मतलब कई वर्षों तक उसने इस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत किया। दुर्बुद्धि सुशर्मा बेचने के लिए पत्ते एक बार इकट्ठा करने लगा, ऋषि की वाटिका में गया और घूमने लगा, पत्ते तोड़ने लगा। तभी वहां पर एक जो है सांप आया। सांप आकर के उसको काट लिया, उसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद में यम के दूत वहां पर उसे लेने के लिए प्रकट हुए। उसे उठा करके यमदूत ले जाने लगे तो मार्ग में यमदूतों के सामने वो बहुत रोने लगा, विलाप करने लगा, कहने लगा कि आप मुझे छोड़ दीजिए, आप मेरे प्राण हर लिए हैं, आप मेरे को बख्श दो। यमदूत उसे कहते हुए ले जाने लगे कि अरे दुष्ट ब्राह्मण, तुम्हारा कर्म जो है बहुत खोटा है, इसी कर्म से तुम्हारे को बुरे कर्म करके सर्प ने तुम्हारे को डस लिया है। यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर के जब हम लोग पहुंचते हैं, यमराज के पास उसे खड़े कर देते हैं। चित्रगुप्त उस ब्राह्मण का लेखा जोखा निकालते हैं और यमराज से कहते हैं कि हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने कभी बचपन से लेकर के मृत्यु तक कोई भी जो है पाप ही पाप किया है, इसने कभी कोई पुण्य का काम तो किया ही नहीं। धर्मराज अपने दूतों से कहते हैं
कि हे दूतों, इसे घोर घोर पाप करने वाले ब्राह्मण को उठा करके ले जाओ और इसे नरक में डाल दो। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को ले जाते हैं, नरक की भयंकर अग्नि में ढकेल देते हैं, अनेक वर्षों तक नरक की सजा सुनाते हैं। उसके बाद में ब्राह्मण दूसरे जन्म में एक बैल का शरीर उसे प्राप्त हो जाता है। बैल का जन्म पा करके वो बोझ उठाने का काम करने लगा, तो उसका मालिक उसे दिन रात काम करवाने लगा, और जब बैल की शक्ति कम हुई तो उस मालिक ने उसे बेच दिया। एक लंगड़े आदमी ने उसे खरीद लिया। लंगड़ा आदमी ने उस बैल को खुद बोझ ढोने के लिए, उठाने के लिए उपयोग करने लगा। उसकी पीठ पर बैठ करके घुमाया करता था, इधर उधर दौड़ाया करता था, उसकी पीठ पर बैठ जाता था। इस प्रकार से 8 वर्ष तक उस लंगड़े आदमी ने उससे बोझा ढोया। फिर एक दिन वो लंगड़ा आदमी जो था, बैल की पीठ पर बैठ करके ऊंचे पर्वत पर जाने लगा, और बहुत देर तक चढ़ने के कारण वो बैल जो है थक गया, उसकी शक्ति क्षीण हो गई थी। कुछ समय बाद क्या हुआ कि वो बहुत जोर से गिर पड़ा, मूर्छित हो गया, अंतिम सांसें लेने लगा। खड़े लोगों ने क्या किया कि जो है अपना अपना पुण्य उसे देने लगे। एक पुण्यात्मा आया, उसने पुण्य दिया। फिर दूसरा आया, उसने अपना पुण्य दिया। सब अपना अपना पुण्य देने लगे, कहने लगे कि यह बैल की मुक्ति हो जाए, ये बहुत बूढ़ा हो चुका है। तो उसी भीड़ में एक वेश्या खड़ी हुई थी। सभी लोग अपना अपना पुण्य उस बैल को जब दे रहे थे, ये देख करके वेश्या ने भी अपना उसी जो है भीड़ में जा करके उस बैल को अपना पुण्य फल दिया। बैल की मृत्यु हो गई। उस स्थान पर यमदूत आए और उसको जो है उसके प्राण ले गए। ब्राह्मण की आत्मा को जब निकाल करके यमदूत यमलोक ले गए, यमलोक में ले जाने पर यमराज के सामने उसे खड़ा कर दिया, और उसके बाद में चित्रगुप्त फिर उसका लेखा जोखा देखते हैं, तो आश्चर्य में पड़ गए कि उस वैश्य के द्वारा उस बैल को जो दिया हुआ पुण्य था, वो बहुत बड़ा पुण्य था। उस पुण्य के प्रभाव से उसके सभी जन्म के पाप नष्ट हो गए। यमराज उस ब्राह्मण के सभी पाप को क्षमा कर देते हैं और कहते हैं कि ब्राह्मण, उस वैश्या ने तुमने कौन सा ऐसा पुण्य दे करके आपके ऊपर बहुत उपकार, तुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, केवल उसी के पुण्य के कारण तुम्हारे समस्त जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। क्योंकि पुण्य तो सबने दिया, पर वो पुण्य जो है थोड़े पड़ गए हैं। जो वैश्या ने पुण्य दिया था, उसी पुण्य के द्वारा आपको जो है सारे पापों से मुक्ति मिल गई है। वो फिर मनुष्य जन्म उसको दे देते हैं। इस बार पृथ्वी पर आकर के उत्तम ब्राह्मण के कुल में फिर जन्म लेता है, और महापुण्य के प्रभाव से वो नए जन्म में अपने पूर्व जन्म की बातें उसे याद रहती हैं। जब वो बड़ा हो जाता है, उसे याद आता है कि पिछले जन्म में वो बैल था और एक वैश्या ने उसको अपना पुण्य दिया था, इसीलिए उसके मन में उस वैश्या के बारे में जानने की बहुत इच्छा होती है। उस महापुण्य के बारे में जानने के लिए उस वैश्या का पता लगा करके उसे ढूंढते ढूंढते नगर में चला जाता है। वैश्या जो है तब तक बूढ़ी हो चुकी थी। फिर वो उस वैश्या के पास जाता है, वो मिल जाती है, तो उसके सामने जा करके बारंबार धन्यवाद करता है, प्रणाम करता है। उस वैश्या का जब धन्यवाद करने लगता है, वो कहती है कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, आप कौन हैं और किस कारण से आप हमारे को बारंबार धन्यवाद दे रहे हैं, बारंबार प्रणाम कर रहे हैं? मैंने कौन सा आपका ऐसा कार्य कर दिया है जो आप मुझे नमस्कार कर रहे हैं? तब ब्राह्मण कहता है कि मैं पिछले जन्म में वही ब्राह्मण हूँ जिसे तुमने अपना पुण्य दिया था, और अपने पाप के कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल होना पड़ा था, और उस पर्वत पर जब मैं मर रहा था, तब तुमने अपना उपकार मेरे ऊपर किया था, अपना पुण्य मुझे दिया था। तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से आज मुझे फिर मनुष्य जन्म मिला है, ब्राह्मण कुल में हमारा जन्म हुआ है। तुम्हारे द्वारा दिए गए उसी पुण्य के कारण ही मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद हैं। किंतु हे माता, मैं आज यहाँ पर यह जानने के लिए आया हूँ कि तुमने जो है मुझे उस समय अपना जो पुण्य दिया था, वो पुण्य कौन सा था जिस कारण से मेरे सभी जन्म के पाप नष्ट हो चुके हैं? मैं उस पुण्य के बारे में जानना चाहता हूँ। तब वैश्य ने कहा कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं तो अपने जीवन में कोई ऐसा पुण्य काम किया नहीं है, किंतु मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रह करके हमेशा कुछ बोलता रहता है, जिसे सुनकर मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है, और उसी तोते के द्वारा बोले गए मंत्र का पुण्य मैंने आपको दिया था।
और वह वैश्या उस ब्राह्मण को उस तोते के पास ले जाती है और वहां जाकर के पूछते हैं तोते से कि तुम कौन सा मंत्र बोलते रहते हो जो हमारे जीवन का उद्धार हुआ है। यह मंत्र तुम्हारे को किसने सिखाया है? इसका जो है हमारे को सारी जानकारी बताइए। तब तोते ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाना शुरू किया और वो तोता कहने लगा कि ब्राह्मणों के श्रेष्ठ पिछले जन्म में एक ब्राह्मण था और अपने ज्ञान के अहंकार में मैं अंधा हो चुका था। तब मैं जो है कभी भी गुरुजनों की परवाह नहीं किया करता था, कभी बड़ों का परवाह नहीं करता था। मैं कोई भी अगर मिल जाए उसका अपमान किया कर देता था। मुझे अपने ज्ञान पर इतना घमंड हो गया था जिस कारण से मेरे अंदर क्रोध भी बहुत बढ़ गया और हमारे से सभी जो है द्वेष करने लगे। अन्य को तुच्छ प्राणी में समझने लगा। विद्वानों का भारी सभा में मैं अपमान कर देता था। फिर कालांतर में जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे यमलोक में ले जाया गया। पूज्य जनों और गुरुजनों का अपमान करने के कारण मुझे तोते की योनि मिल गई। तोते के कुल में मुझे डाल दिया गया। मेरा एक जन्म जो है तोते के रूप में हो गया है। मेरे पाप कर्म जो है तोते के रूप में ही काटना पड़ रहा है। तो जो पाप थे, छोटी अवस्था से ही मेरा अपने माता पिता से वियोग हो गया। तो उसके बाद में मैं पेड़ की डाल पर बैठा था। उसी स्थान से कुछ मुनि जा रहे थे। उन्होंने जो है जब मेरी दयनीय पुकार सुनी, मुझे अपने आश्रम में ले गए। उस आश्रम में मुझे एक सुंदर पिंजरे में रखा और वो अच्छी तरह से हमारा ख्याल रखते थे। वह हमारे को नित्य भोजन दिया करते थे, हमारे को जो है विद्या पढ़ाते थे, मंत्र के बारे में बताते थे। उस स्थान पर वह ऋषि और उनकी स्त्रियां और बालक सभी जो है नित्य ही तुलसी के पौधे को जल देते थे और उसके सामने एक मंत्र जपते थे। उसी मंत्र के मुख बार बार जो है उस मंत्र को सुन करके मैंने उसे रट लिया और तभी से उसी मंत्र को मैं दिन रात बोलता रहता हूँ और इस मंत्र के प्रभाव से कभी भी मृत्यु मेरी नहीं हुई और मेरी आयु अभी तक 100 वर्ष की हो गई है। मैं इतने वर्षों तक जीवित रहा और इसी रात जो है एक चोर आया और आकर के उसने वहां से आश्रम से मुझे चुरा करके ले गया और फिर ले जा करके वैश्या के घर मुझे दे दिया, बेच दिया। तो वहां पर आने के बाद में भी मैं वही मंत्र बोलता रहता था जिसे सुन करके वैश्या का मन भी पवित्र हो गया और इसने जो है वैश्या का काम छोड़ करके भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी और उसी मंत्र के प्रभाव से मेरे पूर्व जन्म के पाप भी नष्ट हो गए हैं। उसी मंत्र के प्रभाव से इस वैश्या का भी मन अत्यंत पवित्र हो गया है। ब्राह्मण देवता उसी मंत्र के पुण्य से आप भी पाप मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार से तोते ने ब्राह्मण को उस वैश्या का सारा वृतांत सुनाया, जिसे सुन करके वो ब्राह्मण अत्यंत और वैश्या दोनों ही बहुत ही खुश हुए और फिर दोनों ने ही नित्य तुलसी माता को जल दे करके उसी मंत्र का जाप करने लगे। फिर तोता, वैश्या और ब्राह्मण उस मंत्र के प्रभाव से तीनों जो है दिव्य विमान में बैठ करके विष्णु लोक को चले गए। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि हे सत्यभामा, आपने देखा केवल तुलसी के इस मंत्र के प्रभाव से ही उस तोते ने उस वैश्या को और उस ब्राह्मण को सभी प्रकार से पापों से नष्ट करा दिया, उनको जो है पुण्यात्मा बना दिया। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को रोज तुलसी को जल देते समय एक मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और अवश्य ही करना चाहिए। देवी वो मंत्र इस प्रकार से है, तुम ध्यान से उसे सुनिए। ओम वृंदावन स्वाहा, ओम वृंदावन स्वाहा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो भी स्त्री नित्य समक्ष तुलसी के समक्ष इस मंत्र को उच्चारण करेगी बोलेगी, सौभाग्यशाली बनेगी। जो भी पुरुष तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे अच्छे धन की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है, तुलसी माता की स्थापना की जाती है, उस घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी का ये मंत्र रोज जो है राज कल्पतरु के समान होता है, समस्त फलों को प्रदान करने वाला है। अंततः जो भी कोई तुलसी माता के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होगी। स्त्रियों को चाहिए कि सदैव स्नान करने के बाद में दीपक जरूर जलाएं, तुलसी माता को अपने बाल बांध करके मांग में सिंदूर भर के नित्य तुलसी को जल देना चाहिए, इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए
रोज तुलसी के पौधों की परिक्रमा करनी चाहिए, सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। नित्य शाम के समय जरूर ही दीवा जलाना चाहिए और तुलसी के पास बैठ करके भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य को धन की प्राप्ति होती है। हजारों अमृत के घड़ों के नहलाने पर भी श्री हरि उतनी तृप्ति नहीं होती है जितनी मनुष्यों के द्वारा तुलसी का एक पत्ता भगवान को चढ़ाते हैं। 10,000 गाय दान करने का फल उसे प्राप्त हो जाता है और वही फल तुलसी के पत्र से वो प्राप्त कर लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी का पत्र रख करके जल पी जाता है, वो संपूर्ण पापों से मुक्त होकर के श्री कृष्ण भगवान के धाम में जाता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि पूर्णिमा, अमावस, द्वादशी, सूर्य संक्रांति के दिन मध्याह्न में और काल रात्रि और असोच के समय तेल लगा करके बिना स्नान किए, बिना हाथ पैर धोए, रात्रि के वस्त्र पहन करके तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। उससे क्या है, महापाप लगता है। और श्राद्ध व्रत करके प्रतिष्ठा देव पूजा के लिए तोड़े हुए तुलसी पत्र बासी होने पर भी 3 रात्रि तक पवित्र रहते हैं, उसको चढ़ा सकते हैं। जब सर्दियों में तुलसी का वृक्ष जो है मुरझा जाता है, उसके पत्ते मुरझा जाते हैं, उस सूखे पत्ते को आप रख लें और उससे भी भोग लगा सकते हैं। तुलसी मंजरी सब फूलों से बढ़ करके मानी जाती है, तो तुलसी मंजरी को तोड़ते समय उसमें जो है पत्तियों का रहना बहुत ही आवश्यक होता है। ऐसा जो है माना जाता है कि जो भी तुलसी माता की सेवा करता है और जो तुलसी की सेवा करता है, जल चढ़ाता है, ओम नमो भगवते मंत्र का वासुदेव का जाप करता है, उसके पूजा का फल लाख गुना बढ़ जाता है। तुलसी के पत्रों में कभी जो है नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, पाप लगता है। रात्रि में तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। रात्रि के समय में तुलसी पौधे का स्पर्श न करें, उसके पत्तों को न तोड़ें, ऐसा करना शुभ माना जाता है। रात्रि में तुलसी का पौधा निद्रा अवस्था में होता है, ऐसे में पत्ते तोड़ने पर पाप लगता है। गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें। दूध चढ़ाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का अवश्य ही जाप करना चाहिए। तुलसी के पास शालिग्राम रख करके उस पर तिल चढ़ाना चाहिए। तुलसी और शालिग्राम को दूध में भीगी हुई हल्दी का अवश्य तिलक करें। शालिग्राम पर तुलसी पर रख करके चंदन लगाना चाहिए। अगर कोई महिला मासिक धर्म से है तो तुलसी की पूजा न करें। मासिक धर्म के दौरान तुलसी का स्पर्श करने से घोर पाप लगता है, इससे स्त्री की दुर्गति होती है। तो इस प्रकार से हमने जो आपको ये कथा बताया, अगर आपको जानकारी हमारे द्वारा दी गई अच्छी लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।